श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम ओ। नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, राम भक्तों, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की ज्ञान, कर्म, सत्संग और भक्ति की इस मंदाकिनी में आपका एक बार फिर अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और मुझसे जुड़ने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। पिछले जब श्री राम राजा दशरथ के महल में गए और उन्होंने राजा को दुखी अवस्था में देखा तो उन्होंने सारा परिचय कैकेयी से प्राप्त किया। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्हें तो दंडकारण्य वन में जाकर निवास करना है और भरत को राज्य देने के लिए उन्होंने शहर ही तैयार हो गए। इसके बाद इस सूचना को देने के लिए वे अपनी माता कौशल्या के पास जाने के लिए उस महल से निकले। उस समय 41वां एपिसोड मित्रों यहाँ से प्रारंभ होता है। जब वे उस राजमहल से निकले तो सभी लोग परस्पर आपस में इस तरह कहने लगे, क्योंकि कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। अभी तक किसी ने नहीं कहा था, फिर भी परस्पर इस तरह की बातें होने लगी कि श्री राम आज वन को चले जाएंगे। जो श्री राम हमारे साथ कौशल्या के जैसा व्यवहार करते थे, पुत्र के समान व्यवहार करते थे, वो आज वन को चले जाएंगे। और जिस प्रकार से गायें क्रंदन करती हैं अपने बिछड़ों से बिछुड़कर, अंतपुर में शोक छा गया। मार्ग में आए हुए समस्त वृद्ध पुरुषों को, ब्राह्मणों को प्रणाम करके राम जब कौशल्या जी के भवन में पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि कौशल्या पुत्र की मंगल कामना से रात भर जाग कर के विष्णु भगवान की पूजा कर रही हैं और मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में आहुति दे रही हैं। तब उन्होंने माता को इस प्रकार देखा कि वो अनुष्ठान से बहुत दुबली हो गई हैं और इष्ट देवताओं को तर्पण भी कर रही हैं। अपने प्रिय पुत्र को अपने समीप देखा तो उनसे इस प्रकार कहा कि रघुनंदन, आज तुम जाकर के अपने सत्य प्रतिज्ञ राजा का दर्शन करो। वे धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे। स्वभाव से ही जो विनयशील राम थे नतमस्तक हो गए और उन्हें दंडक वन में जाना है इसकी आज्ञा लेने के लिए अपने मानसिक उपक्रम बनाने लगे। तब फिर उन्होंने अपनी माता से इस प्रकार कहा कि देवी माँ, आपको पता नहीं है कि तुम्हारे लिए महान भय उपस्थित हो गया है। वो जो मैं बात कहने जा रहा हूँ उसे सुन करके तुमको, सीता को और लक्ष्मण को बहुत दुख होगा, परंतु मुझे वो बात कहनी ही है। गमिष्ये दंडकारण्यम किम अनेनासनेन में विष्टरासन योग्यो ही कालो अयम माम उपस्थिति। कि अब मैं दंडक वन में जाऊंगा, अतः ऐसे बहुमूल्य आसन पर मुझे बैठने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरे लिए तो कुश की चटाई पर बैठने का समय आ गया है। अब मैं कंद मूल फल से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करूंगा। महाराज युवराज का पद भरत को दे रहे हैं और मुझे तपस्वी बनाकर दंडक वन में भेज रहे हैं। इस अप्रिय समाचार को सुनकर फरसे से काटी हुई शाल विशा की शाखा के समान कौशल्या देवी सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी और जब उन्हें चेतना वापस आई तो वह धीरे धीरे कातर स्वर में इस प्रकार बोली, रघुनंदन, यदि तुम्हारा जन्म ना हुआ होता तो मुझे सिर्फ इस बात का शोक रहता कि मैं बंध्या हूँ, परंतु अब मुझे इतना बड़ा शोक आकर के पड़ा है जिसे मैं नहीं सहन कर पा रही हूँ। तात तुम्हारे निकट रहने पर मैं किस प्रकार सपत्नियों से तिरस्कृत रही हूँ, फिर तुम्हारे परदेश जाने पर तो मेरी क्या दशा होगी। अब तो मेरा मरण निश्चित ही है। और फिर किस प्रकार कहा, जो कि उस समय की स्थिति को प्रदर्शित करता है। अत्यंतम निगृहीतास्मि भर्तुर्नित्यं सम्मता, अत्यंतम निगृहीतास्मि भर्तुर्नित्यं असम्मता, परिवारेण कैकेय्या समा वाप्यथ वावरा। कि पति की ओर से तो सदा मैं तिरस्कार और कड़वी फटकार ही पाती रही हूँ, कभी मुझे प्यार व सम्मान नहीं मिला है। मैं कैकेयी की दासियों के बराबर और उनसे भी गई बीती समझी जाती रही हूँ।
जो कोई मेरी सेवा में रहता है, मेरा अनुसरण करता है, वो भी कैकेयी के बेटे को देख करके चुप हो जाते हैं और मुझसे बात भी नहीं करते। फिर उसके बाद कौशल्या ने राम से इस प्रकार कहा कि मैं समझती हूँ कि ये मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो तुमसे इस प्रकार विचों की बात सुनकर के भी फट नहीं जाता। निश्चय ही मेरे लिए कहीं मौत नहीं है, यमराज के घर में मेरे लिए जगह नहीं है। अवश्य मेरा हृदय कठोर लोहे का बना हुआ है, पृथ्वी पर पड़ने से ना तो वह फटता है, न टुकड़े टुकड़े होता है। पुत्र जैसे गौ दुर्बल होने पर भी अपने बछड़े के लोभ से पीछे पीछे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ वन को चलूंगी। इस प्रकार विलाप करती हुई राम की माता कौशल्या से लक्ष्मण ने इस प्रकार कहा, विपरीतश्च वृद्धश्च विषयश्च प्रदर्शितः नृपै किमिव न ब्रूचा नृपै किमिव न ब्रूयात् उद्यमान समन्मथ है। कि एक तो राजा बूढ़े हो गए हैं, दूसरे विषयों ने उनको वश में कर रखा है और कामदेव के वशीभूत हुए वो राजा कैकेयी जैसी स्त्री की प्रेरणा से क्या नहीं कह सकते। माँ, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि श्री राम राजलक्ष्मी का परित्याग करके वन को चले जाएं। मैं श्री रघुनाथ में ऐसा कोई दोष नहीं देखता कि उन्हें राज्य से निकाला जाए या वन जाने के लिए विवश किया जाए। यावदेव न जानाति कंचिदर्थम इमं नरे तावदेव मया सार्धम आत्मसंस्थम कुरु शासनम। फिर सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण ने रघुनंदन से इस प्रकार कहा कि रघुनंदन, जब तक कोई भी मनुष्य आपके वनवास की बात को नहीं जानता, तब तक आप मेरी सहायता से राज्य के शासन की वागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। और फिर क्रोधित होते हुए इस तरह कहा, जो जो भरत का पक्ष लेगा अथवा केवल जो उन्हीं का हित चाहेगा, मैं उनका वध कर डालूंगा, क्योंकि हम कोमल हैं, सीधे हैं, नम्र हैं, इससे सभी हमारा तिरस्कार करते हैं। यदि गुरु भी घमंड करे, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान खो बैठे, कुमार्ग पर चलने लगे, तो उसे भी दंड देना आवश्यक हो जाता है। फिर आगे उन्होंने इस प्रकार कहा, दीप्तम अग्निम अरण्यम वा यदि रामा प्रवेक्ष्यति प्रविष्टम तत्र मां देवी त्वं पूर्वम अवधारय। कि देवी, आप विश्वास रखें, यदि श्री राम जलती हुई अग्नि में या घोर वन में भी प्रवेश करने वाले होंगे तो मैं इनसे पहले उसमें प्रविष्ट हो जाऊंगा। इस पर रघुनाथ व सब लोग मेरे पराक्रम को देखें। मनस्वी लक्ष्मण के ओजस्वी वचन सुनकर के कौशल्या श्री राम से रोती हुई इस प्रकार बोली, मेरी सौत की कही हुई अधर्म युक्त बात को सुनकर मुझ शोक से संतप्त हुई माता को छोड़कर तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। तुम यहीं रहकर मेरी सेवा करो और इस प्रकार परम उत्तम धर्म का आचरण करो। और आगे उन्होंने क्या कहा श्री राम से, तुम्हारे साथ तिनके चबा कर के भी मैं रह लूंगी, परंतु तुमसे विलग होकर मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। फिर आगे उन्होंने इस प्रकार कहा, नास्ति शक्ति पितुर्वाक्यम समतिक्रमितुं मम प्रसादये त्वां शीर्षा गन्तुम इच्छाम्यहं मनम। माता कौशल्या को इस प्रकार दीन विलाप करती हुई देख करके श्री राम ने इस प्रकार धर्मयुक्त वचन कहे कि मैं तुम्हारे चरणों में सिर रख कहता हूँ, तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ माँ, कि मुझ में पिता के आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है। मैं वन को जाना चाहता हूँ। पूर्व काल के धर्मात्मा पुरुषों को भी यही ठीक लगता था। मैं तो उनके चले हुए मार्ग का ही अनुसरण करता हूँ। पिता की आज्ञा का पालन करने वाला कोई भी पुरुष धर्म के पथ से भ्रष्ट नहीं होता। और फिर उन्होंने लक्ष्मण से इस प्रकार कहा कि लक्ष्मण, मेरे प्रति जो तुम्हारा परम उत्तम स्नेह है उसे मैं जानता हूँ। तुम्हारे पराक्रम, धैर्य और तुम्हारे तेज का भी मुझे ज्ञान है, परंतु संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है और धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। पिताजी का ये वचन भी धर्म के आश्रित होने के कारण परम उत्तम है। धर्म का आश्रय लेकर रहने वाले पुरुष को पिता, माता और ब्राह्मण के वचनों का पालन करने की प्रतिज्ञा करके उसे मिथ्या नहीं करना चाहिए। इसलिए केवल शास्त्र धर्म का ही अवलंबन ना करो, धर्म का आश्रय लो, कठोरता को छोड़ो और मेरे विचार के अनुसार चलो। फिर उन्होंने अपनी माता के चरणों में सिर झुका कर इस प्रकार कहा कि माँ,
मैं यहाँ से वन को जाऊंगा, तुम मुझे आज्ञा दो और स्वस्ति वाचन कराओ। और जिस प्रकार से राजा ययाति स्वर्ग लोक को त्याग कर के पृथ्वी पर आ गए थे, उस प्रकार मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करके पुनः अयोध्या में आ जाऊंगा। तुमको, मुझको, सीता को और लक्ष्मण को और माता सुमित्रा को भी पिता की आज्ञा में ही रहना चाहिए। यही सनातन धर्म है। ये जो मेरे अभिषेक की सामग्री लाकर के यहाँ रखी गई है, इस सबको अपने मन में दबाकर एक ओर कर दो, मुझे जाने की आज्ञा दो। जैसे मरे हुए मनुष्य में प्राण आ जाए, उसी प्रकार राम की बातें सुनकर के कौशल्या मूर्छा को त्याग करके होश में आ गई और राम को देखकर इस प्रकार कहने लगी, तुम्हारे बिना मुझे यहाँ इस जीवन से क्या लाभ? इन स्वजनों से, देवताओं से, पितरों की पूजा से, अमृत से भी मुझे क्या लाभ है? उसी प्रकार श्री राम भी माता का बार बार करुण विलाप सुन करके आवेश में भर गए और उनके मन में दृढ़ता आ गई। तब उन्होंने अपनी माता से इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, तुम मेरे अभिप्राय की ओर ध्यान नहीं दे रहे हो और माता के समान, जैसे माता भी मुझे पीड़ा दे रही है, इस तरह तुम भी मुझे पीड़ा दे रहे हो। इस प्रकार तुम मुझे दुख में ना डालो। जिससे धर्म की सिद्धि होती है, उसी का आरंभ करना चाहिए। जो केवल अर्थपरायण लोग होते हैं, वो इस लोक में सबके द्वेष का पात्र बन जाते हैं। धर्म विरुद्ध काम में आसक्त होना प्रशंसा नहीं है। मैं पिता की इस संपूर्ण प्रतिज्ञा का यथावत पालन करने से मुंह नहीं मोड़ सकता। इसलिए तात लक्ष्मण, वे हम दोनों को आज्ञा देने में समर्थ हैं। माता के भी वही पति, गति और धर्म है। केवल धर्मविहीन राज्य के लिए मैं महान फलदायक धर्म पालन रूपी सुयश को पीछे नहीं धकेल सकता। अधर्म पूर्वक इस तुच्छ पृथ्वी का राज्य नहीं लेना चाहता। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण बहुत अधिक व्यथित थे। वे रोष से भरकर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे और श्री राम अपने चित्त को धैर्यपूर्वक निर्विकार रखते हुए लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, यस्या मद अभिषेकार्थे मानसं परिताप्यते माता न स्यायथा न स्यात् सविशंका तथा कुरु। कि मेरे अभिषेक के कारण उसके चित्त में संताप हो रहा है, ऐसी हमारी माता केकई को, जिससे उसके मन में किसी तरह की शंका ना रहे, ऐसा ही काम करो। पिताजी सदा सत्यवादी और पराक्रमी रहे हैं। वे परलोक के भय से डरते हैं, इसलिए मुझे वही काम करना चाहिए जिससे मेरे पिता का पारलौकिक भय दूर हो जाए। आज मेरे चले जाने से कृतकृत्य हुई राजकुमारी केकई अपने पुत्र भरत का निर्भय और निश्चित होकर के अभिषेक कर सकेंगी। मेरे अभिषेक को रोकने और मुझे वन में भेजने के लिए राजा को प्रेरित करने के निमित्त जिन भयंकर और कटु वचनों का प्रयोग किया गया है, वह साधारण मनुष्यों के मुख से नहीं निकलते और माता केकई के मुख से तो मैं निकलना संभव ही नहीं समझता, क्योंकि मैंने कभी उनका अप्रिय नहीं किया और उन्होंने मुझे सदैव मान दिया है। अब अगर उनकी इस प्रकार की चेष्टा हो जाती है तो इसमें मैं दैव यानी भाग्य के अलावा कोई और कारण नहीं देखता हूँ। और आगे इस प्रकार समझाने लगी, यच्चिन्त्यं तु तद्देवं भूतेष्वपि न हन्यते व्यक्तं मयि च तस्यां च पतितो हि विपर्यये। जिस बात के विषय में कभी ना सोचा गया हो और वो बात अगर हो जाए तो वह दैव विधान ही होता है, वह भाग्य का विधान ही होता है। प्राणियों में अथवा उसके अधिष्ठाता देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो इस भाग्य के विधान को मिटा सके। अपने भाग्य के विधान को कोई नहीं मिटा सकता। फिर उन्होंने कहा, सुख दुखे भय क्रोधो लाभ लाभो भवाभवो यस्य किंचित तथा भूतम ननु देवस्य कर्म तत्। कि सुख दुख भय क्रोध लाभ हानि उत्पत्ति और विनाश तथा इस प्रकार के और जितने भी परिणाम प्राप्त होते हैं, जिनका कोई कारण किसी को नहीं समझ आता है, तो वे सब कार्य देव के ही होते हैं। लक्ष्मण, राज्याभिषेक के लिए संजो कर रखे गए इन सारे कलशों से अब मेरे इस तपस्वी व्रत के संकल्प के लिए स्नान होगा। अब मैं इन्हीं से स्नान करके वन को जाऊंगा। लक्ष्मण, मेरे लिए राज्य अथवा वनवास दोनों ही समान हैं, बल्कि विशेष रूप से विचार करता हूँ तो मुझे वनवास ही मेरे लिए अत्यंत अभ्युदयकारी प्रतीत होता है। लक्ष्मण, तुम दैव भाग्य और उसके अद्भुत प्रभाव को जानते ही हो, फिर क्यों इतने व्यथित हो रहे हो?
इस प्रकार श्री राम ने लक्ष्मण को बहुत प्रकार से समझाया। यहाँ पर हमारा 41वां एपिसोड समाप्त होता है। मित्रों, आप मेरे साथ यहाँ तक बने हैं, यहाँ तक चले आए श्री राम भक्ति की इस मंदाकिनी में, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप एक छोटे से लाइक के साथ मेरे मनोबल को बढ़ाएं और इसी तरह से मुझसे जुड़े रहें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।